ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। वेलकम टू डे 3। तो गुरुदेव कल बोलते हैं कि अच्छे लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि जो अच्छे लोग होते हैं, दिल के भोले होते हैं, वो बहुत संवेदनशील होते हैं। फिर वो इसका उदाहरण देते हैं कि अगर एक भैंस को आप डंडे से लट से मारो तो वो टस से मस नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है। पर अगर आप एक गाय को लाठी दिखाओ भी तो भी वो भाग जाती है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील होती है। और ठीक वैसे ही जब मुसीबत आती है तब एक भक्त को, एक शिष्य को उसके गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा ही अभी अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे चलना सिखाया है, मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया है। अगर मैं गुरु हत्या करूँगा तो आप सोचो मुझ पे कितना बड़ा कलंक लग जाएगा और मेरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। ये क्या है, मतलब मैं कितनी कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। अगर मैं लौटता हूँ तो मैं भगौड़ा और कायर कहलाऊंगा, और अगर यहाँ रहकर युद्ध करता हूँ तो मुझ पे गुरु हत्या का पाप चढ़ जाएगा। उस समय कृष्ण मुस्कुराकर उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिस चीज़ को लेके इतना शोकाकुल हो रहे हो, तुम जिस चीज़ को लेके इतना दुखी हो रहे हो, वो दरअसल दुखी होने वाली चीज़ है ही नहीं। इस धरती पे जो भी आया है उसका जाना तय है। ये जो शरीर है ये वास्तव में कपड़े की तरह है। हम जन्म लेते हैं, हम बड़े होते हैं, फिर हम वृद्ध होते हैं, फिर एक दिन हम इस शरीर को त्याग देते हैं और फिर से हम दूसरा जन्म लेके हमें दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पहले भी मिलते आए हैं, अभी भी हैं और सदियों तक मिलते रहेंगे। यह जिंदगी, जीवन, ज्ञान ये सदियों पुराना है। जो गंगा नदी है वो सदियों से बहती आ रही है, किंतु आज भी वो नवनीतन है। और जो एक धीर व्यक्ति होता है, जो विवेकशील व्यक्ति होता है, वह इस चीज़ को जानता है कि देहांत के लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर गुरुदेव समझाते हैं कि लोग कहते हैं ना कि अगर हर जगह ईश्वर तत्व है तो फिर शैतान का अस्तित्व कैसा है, शैतान कहाँ है। तो गुरुजी बोलते हैं ये बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी थॉट है कि जैसे कि प्रकाश हर जगह है तो अंधकार क्या है। तो अंधकार का अपना कोई स्वरूप नहीं है, कोई वस्तु, कोई तत्व नहीं है। प्रकाश के अभाव को अंधकार कहा जाता है, राइट। ठीक वैसे ही ईश्वर तत्व की जहाँ कमी होती है, जहाँ उसका अभाव होता है, वहाँ शैतान या इस तरह की जो जो नेगेटिव ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमें दुख से बचना नहीं है, हमें दुख से ऊपर उठना है, क्योंकि दुख वास्तव में नासमझी है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसको, जो सदैव के लिए है, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, अस्त्र शस्त्र उसको मिटा नहीं सकते, जो सदैव से रहा है और सदैव रहेगा। संसार और शरीर सब कुछ बदल रहा है, इसलिए इसमें कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा। इसलिए तुम अपने धर्म को छोड़कर भागने की बात मत सोचो। तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा को हर क्षण एक योद्धा का फर्ज निभाना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे गुरु ने क्या सिखाया है पार्थ। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि जनेव का अर्थ क्या है। हमारा ये उपनयन संस्कार होता है, उसमें आप देखो 3 थ्रेड्स होते हैं, राइट, जो कि हमारे हमारे शोल्डर पे आते हैं। तो गुरुदेव इसका मतलब समझाते हैं कि तो हर व्यक्ति के जो कंधे हैं उस पर 3 जिम्मेदारी होती है, और ये ज्ञान बच्चों को छोटी उम्र में ही दे दिया जाता है। तो जो पहली जिम्मेदारी होती है वो होती है जिन माता पिता ने तुमको जन्म दिया उनकी तरफ तुम्हारा कर्तव्य है। दूसरा है जिस समाज में तुम रहते हो, जिस समाज ने तुमको सब कुछ दिया है उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। और तीसरा है कि जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है उस गुरु के प्रति और उस ज्ञान के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। जब बच्चे उपनयन में संस्कार बच्चों का होता था या आज भी जब होता है, तो ये 3 उत्तरदायित्व हर व्यक्ति के कंधों पर आ जाते हैं। और इसीलिए सर्वप्रथम बच्चों को हाईएस्ट नॉलेज दिया जाता है कि तुम वही हो, ताकि उनके केंद्र से उनका संपर्क हो सके, फिर जीवन में जो भी परिस्थिति आए वो उसका सामना कर सके। कल गुरुदेव ने ये समझाया। हमारा आज डे 4 होगा। आप लोग भी रोज़ आएँ और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें।
जय गुरुदेव, हैव अ गुड डे।